इस वक्त हिसार के कांग्रेस भवन के अंदर बहुत सारी भीड़ मौजूद है और भीड़ का मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं। जो सीईटी क्वालिफाई करने वाले जो नौजवान थे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिलवाने के लिए यहां पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर आज इसकी अगुवाई करेंगे दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँचेंगे लगभग 1:30-2 बजे, ऐसा हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से। और यहाँ पर हजार विद्यार्थी पहुँच चुके हैं जिनका सीईटी तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन अभी भी असमंजस में है कि हमारा मेंस का पेपर होगा या नहीं होगा। तो छोटे बड़े सभी लीडर धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी अंदर मौजूद हैं और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और जो सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर 3,57,000 विद्यार्थियों ने सीईटी क्वालिफाई कर दिया था, एज पर रूल तो होना तो ये चाहिए था कि उन सभी को मेंस में बैठने का मौका दिया जाता, लेकिन अब खबरें निकल के ये आ रही हैं चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री ऑफिस से कि सभी को मौका न दे करके जो वैकेंसी है उसके 4 गुना विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे, 4 गुना छात्र ही बुलाए जाएंगे जिनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर आपसे 5 मिनट लेना चाहूँगा। 3,57,000 बच्चों ने जो सीईटी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन अभी भी उनके एक डाउट है कि हम मेंस में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिसका सीईटी क्वालिफाई हो गया एसएससी की तरह कि सबको बैठने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अब 4 गुना की बात हो रही है। बीजेपी सरकार कह रही है भाई 4 गुना छात्रों को, तो बाकियों का क्या होगा? आपका क्या कहना है? भविष्य पे तलवार लटकी नहीं, बल्कि भविष्य उनके अंदर तलवार गाड़ दी उनके भविष्य के अंदर। जब 3,57,000 बच्चों ने सीईटी क्लियर कर लिया है तो उसके बाद फिर क्या बचता है? वो ऐसी कौन सी परीक्षा वो पास करें जिससे उन सबको मौका मिले। 11 लाख लोगों ने पैसे लगा के 500 रुपए की पहले सरकारी फीस भरी, फॉर्म भरे। उसके बाद उन 11 लाख बच्चों ने कहीं एकेडमी में जाके, कहीं लाइब्रेरी में जाके वो तैयारी की, वो खर्च का बोझ उनके ऊपर पड़ा। सबसे बड़ी बात इसके बाद जब एक बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो 300 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिए जाते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में जब वो पेपर देने जाता है उसको पहले दिन जाना पड़ता है। एक बच्चे के ऊपर कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ता है। उसके बाद जब 3 लाख इन्होंने एक मेरिट सिस्टम बना दिया कि इतनी % वाला क्वालिफाई कर सकता है, उसको हम एग्ज़ाम देने देंगे। 3,57,000 ने सीईटी क्लियर कर दिया तो ये कह रहे हैं कि हम केवल 1,20,000 को मौका देंगे। तो बाकी जो 2 लाख और जो 40,000 बच्चे बच गए उनका क्या होगा? बिल्कुल। तो दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर रोष प्रदर्शन को लेकर के हिसार नहीं आसपास के बहुत सारे हलकों से यहाँ पर बच्चे भी स्वयं पहुँच गए और उनके जन के प्रतिनिधि यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब क्या आपका मानना है कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन है इसका कुछ फल निकल के आएगा? क्या आप ऐसा कुछ कर पाएंगे कि 3,57,000 पूरे के पूरे बैठ पाए मेंस में और नौकरी पा पाए? हमारी लड़ाई है और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस हर जिले के मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का काम कर रही है और हम हरियाणा प्रदेश के हर नौजवान के साथ खड़े हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और 3,57,000 बच्चे जरूर परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इन 3,57,000 बच्चों को मौका नहीं मिल जाता। तो हमारे साथ मनोज टाक माही भी हैं जो समय समय पर युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनोज भाई, ये जो 3,57,000 बच्चे, इनके ऊपर तो तलवार लटक रही है, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे, वो ये सोच रहे हैं कि अब आगे तैयारी करें, फार्म भरें या ना भरें। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि केवल 3,57,000 या 59,000 की बात नहीं है। पूरे जो हरियाणा के युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके भविष्य पे तलवार अटकी हुई है। जैसा हमने देखा इस सरकार ने पिछली भर्तियाँ करी, वो भर्तियाँ रद्द होगी, उनमें से आदि के पेपर लीक हो गए। और जो अब इन्होंने सीईटी वाला किया है इसके अंदर इन्होंने 4 गुना बुलाने का जो नोटिफिकेशन और जो किया है, भाई आप कम से कम चलो 4 गुना बुला रहे हो, रिजल्ट आए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आप बता तो दो भाई ये 4 गुना हम बुला रहे हैं, उनको बता तो दो। अब सारे के सारे कन्फ्यूजन में है। 3,59,000 जो विद्यार्थी है सारे कन्फ्यूजन में है। भी मेरे को पता लग गया भी मेरा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा मौका नहीं मिला, मैं दूसरे पेपर की तो तैयारी कर लूँ। अगर हमें पता ही नहीं है, आज मेरे को ये है भी मेरा चांसेस है और कल को ना हो मेरा, ये 8 महीने तो गए ना, उसके 7 महीने। तो इसलिए हमारा ये सरकार है, इससे वैसे तो युवाओं को कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस प्रकार से 2 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे हरियाणा में,
ये युवा विरोधी सरकार है और एक भ्रष्ट सरकार है। मनोज भाई, कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो किसी से उधार मांग के भाड़ा लेकर के अम्बाड़ा पेपर देने जाते हैं। कुछ बहुत गरीब घर से भी होते हैं जो सोचते हैं कि उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, सीटी उन्होंने क्वालिफाई किया, फिर वो ये सोचते हैं भाई मेरा सीटी तो क्वालिफाई हो गया, अब मैं मेंस में ही बैठूंगा। लेकिन जो ये पॉलिसी है इसको लेकर के वो भी असमंजस में है। वो गरीब घर का बच्चा भी कई बार सुसाइड तक कर लेता है यार किसी से पैसे उधार लेके, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अब मैं बताऊं, आपने बच्चों की बात कही ना, अब आप देखो यहाँ इंस्टीट्यूट वाले भी सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूट खाली पड़े हैं। अब क्यों पड़े हैं? युवाओं को ये लगने लग गया कि भर्ती तो होनी ही नहीं, उन्होंने तैयारी करनी छोड़ दी, इंस्टीट्यूट में आना ही बंद कर दिया। भाई बंदा जाए तो किस उम्मीद से जाए इंस्टीट्यूट में, किस उम्मीद से तैयारी करे? बिल्कुल। अब 8 महीने से लटका रखे हैं। तो इसलिए हम इस सरकार का पूरा विरोध करते हैं और आने वाले समय में जो युवा विरोधी सरकार है ये, इसको जनता करारा जवाब देगी। बिल्कुल, जनता करारा जवाब देगी, मनोज टाकमाही का कहना है। और साथ में सत्येंद्र सारण जो जिला अध्यक्ष हैं हल्का बरवाड़ा से, युवा कांग्रेस नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इधर देख लीजिए एक बड़ा काफिला अगुवाई करते हुए सीनियर लीडर है, उनके पीछे हजारों हजार स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा इधर आगे दिखाएं आप, स्टूडेंटों का बड़े लेवल का काफिला नजर आ रहा है। और आज जो है ये पूरा रोष प्रदर्शन बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। सीटी क्वालिफाई नौजवानों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों शेयर करते जाएं और जितने स्टूडेंट जिन्होंने सीटी का एग्जाम दिया था और जो क्वालिफाई कर चुके हैं या नहीं कर चुके, आपकी भविष्य को लेकर के ये वीडियो बनाई जा रही है। आपके भविष्य को लेकर यहाँ कांग्रेस रोष प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और जो मुख्य लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो 1:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाएंगे। तब तक देखते रहिए HN 24 न्यूज़। और सभी बच्चों से मैं अपील करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके भविष्य को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर सम्मेलन होने जा रहा है। धन्यवाद।